निवेदन है कि आए हुए अतिथियों को जलपान की तरफ भेजें, उनसे अनुग्रह करें। श्री सुशील गुप्ता जी, श्री अनुराग गुप्ता, श्री अमर गुप्ता, श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री सुशील गुप्ता, श्री सुशील गुप्ता जी, श्री अनुराग गुप्ता, श्री अमर गुप्ता, श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री सुशील गुप्ता। तो तारे भूत तर जावे चलदाम देश पाखंड झूठ अन्याय। श्रीकांत आइए श्रीकांत भैया दादा हाथ लगाइए, इधर देख लीजिएगा इधर। कि गिरीश गुप्ता जी का सौरभ गुप्ता जी युवा जिलाध्यक्ष मंच पर आ जाए। वैश्य शिरोमणि से सम्मानित हुए श्री पवन कुमार वैश्य जी और किसी भी नाम का मोहताज नहीं, धर्मशाला से संबंधित श्रीमान मथुरा प्रसाद गुप्ता जी, यह 3 लोगों को वैश्य समाज मैं शपथ लेता हूँ अपने सभी कार्य निष्पक्षता पूर्वक लोभ अहंकार रहित होकर सत्यता पूर्वक कहूँगा। भारतीय दोसर वैश्य महासमिति संगठन एवं पद की गोपनीयता कभी भी भंग नहीं करूँगा। जय दोसर वैश्य समाज, जय दोसर वैश्य समाज। आज यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, क्या आवश्यकता पड़ी है इस कार्यकारिणी की? दोसर वैश्य समाज जो कि भारत में और विश्व में निवास करने वाले समग्र वैश्य समाज का एक अहम अंग है, उसका ये एक महत्वपूर्ण अंग है दोसर वैश्य समाज। दोसर वैश्य समाज का प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठन है भारतीय दोसर वैश्य महासमिति के रूप से जो पंजीकृत संगठन है। आज इसकी इकाइयाँ भारत के लगभग 14 राज्यों में बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जहाँ पर भी हमारा दोसर वैश्य समाज निवास करता है, संगठन के माध्यम से उसको संगठित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री से विभूषित और झंडा गीत के रचयिता पद्मश्री स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद की आज 128वीं जयंती भी है। इस शुभ अवसर पर बाराबंकी में जो नवगठित जिला नगर महिला और युवा इकाई है उसका शपथ ग्रहण आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि दोसर वैश्य समाज संगठित होगा। जो समाज संगठित होता है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। दोसर वैश्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे दोसर वैश्य समाज की जो इकाइयाँ गठित की गई हैं, ये समाज के विकास में अपना योगदान देंगे, समाज के सुख दुख के भागीदार होंगे। महर्षि कश्यप की वंशावली मानी जाती है दोसर वैश्य समाज, काफ़ी सम्मानित जाति के उसमें आती है। बात करें अगर तो सवर्ण वर्ग में आती है। इसको मोदी सरकार ने कई बार प्रयास किया, एक बार भी यह प्रयास हुआ कि इसको ओबीसी में शामिल किया जाए। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, अगर सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था उसके आधार पर हमें आरक्षण देती है तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक दुख का विषय है। हम ठीक है, समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया। दोसर वैश्य समाज ने राष्ट्रभक्त रहा है, सच्चा राष्ट्रभक्त। कोरोना के समय जब कोई नहीं था तो वह समाज ही सड़कों पर प्रशासन की और जनता की मदद के लिए था। लेकिन दोसर वैश्य समाज का ये दुर्भाग्य है कि हमारी लोकसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारी राज्यसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारे पास एक भी विधान परिषद का सदस्य नहीं है, हमारा किसी नगर निगम में मेयर नहीं है। इक्का दुक्का अभी कुछ सभासद जरूर जीत के आए हैं। मात्र एक विधायक का उन्नाव से है पंकज गुप्ता के रूप में, दूसरा कोई विधायक नहीं। हम चाहते हैं, मोदी जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे समाज को भी महत्व दिया जाए, लोकसभा का टिकट दिया जाए, राज्यसभा भेजा जाए, विधान परिषद में हमारे पदाधिकारियों को हमारे समाज के जो योग्य व्यक्ति हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, और शासन में भी जहाँ जहाँ पर भी आयोगों में जगह हैं सदस्य के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उनको नॉमिनेट करें। ये समाज भी विकास कर सके, ये समाज भी तरक्की कर सके और विकास की मुख्य धारा में आ सके। अभी हमारा समाज राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है।
प्रशासनिक रूप से हमारा एक भी IAS अधिकारी नहीं है। अब आरक्षण की मांग की गई थी, नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली से तो पास कर दिया, केंद्र या की प्रदेश सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। देते हैं तो स्वागत है, नहीं देते हैं तब भी स्वागत है, लेकिन हमें हमारा राजनीतिक अधिकार दीजिए, हमें राजनीति में महत्व दीजिए, हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। हम तो वोट तो देते ही ना, हम सबसे ज़्यादा वोट दूसर वह समाज जाता है, करता है। एक राजनीतिक हुंकार भरी है, आपने 2024 का चुनाव भी सामने है। ऐसे में ये हुंकार किस तरीके से मोदी सरकार को प्रभावित करने में कारगर साबित होगी? अच्छी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन तौर पे इसको देखा जा रहा है। क्या लगता है मोदी सरकार कितना प्रभावित होगी आपके इस प्रदर्शन से? मोदी जी देश ही नहीं विश्व के आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च नेता, बहुत बुद्धिमान है और वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत खुले हृदय से सोचते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके माध्यम से उन तक हमारी पुकार पहुँचेगी, हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, हमें राजनीति में उचित भागीदारी देने की कृपा वो दोसर वह समाज पे करेंगे। हम चाहेंगे वो किसी भी रूप में दोसर वह समाज को मुख्यधारा में लाएं, उसको राजनीतिक भागीदारी दें, प्रशासन में महत्व दिया जाए, हमारी समस्याओं के समाधान में इससे बहुत कुछ मदद मिलेगी। हमारा समाज भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारे समाज का जो गरीब वर्ग है वो थोड़ा और उन्नति की ओर बढ़ेगा। उनके इस विकास यात्रा में पूरा दोसर वह समाज मोदी जी के साथ हैं। हम 2024 में उनको भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे, ये हम वादा भी करते हैं आज के, लेकिन हम ये मांग भी करते हैं कि वो हमें थोड़ा सा महत्व दें और हमारी जो समाज के लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको उचित भागीदारी देने की कृपा की जाए, ये हमारी मांग है आपके माध्यम से। मंच से कहीं ना कहीं आपका एक दुख भी झलका है कि थाना कोतवाली की बात की, आपने कहा थाना अध्यक्ष अगर संगठित रहेंगे तो सुनेगा। पुलिस व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से आपका दर्द झलका है, क्या इस पर कुछ कहना है आपका? देखिए, बात है हमारा दोसर में समाज मूलतः व्यापारी समाज है। व्यापारी के पास इतना समय नहीं होता कि किसी से उलझे, किसी से झगड़ा करे। उसकी दुकान पे ग्राहक आए हैं, 10 ग्राहक खड़े, कोई व्यक्ति आया है, वो भले गलत बात कर रहा, तभी हाथ जोड़ के उसको भगा देता, कह देता भैया माफ़ करो, हमें 10 ग्राहक चले जाएंगे हमारे। लेकिन जब इसका उत्पीड़न होता है, एक सरकार के बहुत सारे कर्मचारी होते, बहुत सारे अधिकारी होते, आप भी जानते हैं, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लोग हों या किसी अन्य विभाग के लोग हों, आके उत्पीड़न करते हैं। लेकिन वह जो छोटा दुकानदार है, जो खुदरा दुकानदार है, उसकी पीड़ा नहीं सुनी जाती है। समाज संगठित होगा, संगठित होकर के पदाधिकारी के पास जाएगा तो मुझे विश्वास है प्रशासन के लोग महत्व देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अंतिम सवाल हमारा, एक बड़ा संगठन आपने बनाया है, एक बड़ा यहाँ पर पूरे भारत को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। एक प्रमुख समस्या आती है अगर बात करें दहेज की, वैसे तो हर बिरादरी में, हर जात में और समाज में बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी, लेकिन अगर देखा जाए तो वैश्य बिरादरी में काफ़ी महंगे विवाह होते हैं और ये कहीं ना कहीं सर्वविदित है। इसको लेकर क्या कुछ प्रयास करेंगे? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, दोसर वह समाज हमारा बड़ा सहृदय समाज है। आज भी यहाँ दहेज की समस्या उतने विकराल रूप में नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में भी अन्य समाजों में जो विवाह 100 रुपये की कीमत में होते हैं, वो 10 रुपये की कीमत में हमारे यहाँ हो जाते खर्चे में। हमारा समाज बहुत सहृदय समाज है, हमारे यहाँ दहेज की मांग कोई नहीं करता। और कुछ लोग अपवाद स्वरूप हो सकते हैं आपकी बात, लेकिन हमारा समाज बेटी की भी पीड़ा को समझता है, बेटे की भी समस्याओं को समझता है और मानवतावादी दृष्टिकोण अपना करके दोसर वह समाज पूरे समाज को जोड़ने का काम करता है। किसी भी समाज का कोई व्यक्ति रात के 12 बजे आ जाए, उसकी बेटे उसके यहाँ खाना चल रहा हो और कह दे भैया लाला जी हमारे घर में आटा खत्म हो गया, वो दुकान का शटर खोल के बिना पैसा लिए उसको राशन भी देगा, तेल भी देगा और जरूरत पड़ेगी तो धन की भी मदद करेगा। हमारा समाज ऐसा वो कहाँ दहेज के चक्कर में पड़ता है। हमारा समाज इन कुरीतियों का विरोध करता है, संगठन हमारा विरोध करता है। हम चाहते हैं सहदय, लेकिन बेटी को उसका हक भी मिलना चाहिए। अच्छा, इस मंच के माध्यम से पूरे वैश्य समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा पूरा वैश्य समाज एकजुट हो, एकजुट होकर के अपने अधिकारों की मांग करे। जो समाज संगठित होगा, अगर 4 वर्णों में एक वर्ण वैश्य है तो जो वर्ण संगठित हुए हैं उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान पर विजय प्राप्त की है। उन लोगों ने सत्ता के चरम पर पहुंच करके देश के विकास में मैं चाहूँगा कि वैश्य समाज भी पूर्ण रूप से संगठित होकर के देश के विकास में अपना योगदान दे, देश को विकास के रास्ते पर ले जाए।